हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं शादी समारोह में। ये चीकू मामा के बेटे की शादी है। चीकू मामा को तो आप जानते ही हो ना, जैसे आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से चीकू मामा को पहचानते होंगे। और ये है हमारी प्यारी सी क्यूटी पाए प्रावी। ये हमारी प्रियांशी की छोटी बेटी है। देखिए कितनी प्यारी है हमारी प्रावी। और ये है मैं और मेरी सिस्टर रीना। ये देखिए हमारा लुक आपको कैसा लगा शादी में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको उन्हीं सब चेहरों से दोबारा मिलाऊंगी। ये है मेरे काका, मेरी बुआ और मेरे पापा। और इनका यहाँ पे फेवरेट गाना चल रहा है, तेरे जैसा यार कहाँ सॉन्ग, पुरानी याराना मूवी का। और ये इन तीनों का काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है। तो ये इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ऑर्केस्ट्रा पे वो भैया ये गाना बहुत अच्छे से गा रहे थे और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये है हमारी प्यारी मोनू, इसे तो आप सब पहचानते ही हैं। और अब ये है मेरी प्यारी भाभी, मोनू की मम्मी और मेरी रियल भाभी भी। कैसी लग रही भाभी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है हमारी माही और आज माही का बर्थडे है। आप चाहे तो इसको बर्थडे विश कर सकते हैं। और ये है मेरी भाभी, दीदी और मामी जी। ये मामी जी इन्हीं का वहाँ कार्यक्रम है, शादी इन्हीं के वहाँ आए हैं हम। और बीच में दीदी और पर्पल लहंगे में मेरी प्यारी भाभी, सबसे छोटी वाली भाभी है ये मेरी। और ये है मेरा बनी। बनी को तो आप सब जानते ही हैं। तो बनी हमारा कैसा दिख रहा है आपको शादी में? कोट वोट पहन के आए जनाब। देखिए आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बनी आपको कैसा लग रहा है। और ये पापा और जीजा जी। प्रावी को पापा ने ले रखा है क्योंकि प्रियांशी खाना खा रही थी और ये दोनों पोज देते हुए। और फिर ये हैप्पी ने भी इनको ज्वाइन किया। और ये है मेरा प्यारा भाई हैप्पी, बीच में जिया जी और पापा के साथ दोनों जवाई। पापा के ये प्यारे दोनों जवाई, एक छोटे एक बड़े। और फिर हम सब ने मिलके स्टेज को इस तरीके से घेर लिया। देखिए फ्रेंड, हम एक ही परिवार के कितने लोग इस शादी में गए थे, आप देख ही सकते हैं। ये सब हम एक ही फैमिली से हैं। और हमने यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को कंग्रेचुलेट किया। और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं सब यहाँ से आगे बढ़े, पर इनका पोज देना अभी बाकी था। देखिए ये बुआ, प्रियांशी, भाभी, रीना। और यहाँ पे देखिए शादी का कुछ इस तरीके से माहौल था। और यहाँ हम सब ने पोज दिया, फिर सबको लगी भूख तो हम सब आ गए खाना खाने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, खाना बहुत ही टेस्टी था, हर एक चीज़ बहुत स्वाद की बनी थी। और सब ने खाने को अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि सबको खाना बहुत पसंद आया। सबकी ओपिनियन अभी बारी बारी में आपको हम इतने सारे लोग थे कि देखिए एक एक करके सब हमें अभी ज्वाइन करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि किस किस ने हमारे साथ खाना खाया। और हमारा सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। देखिए अभी काकी और हम लोग ही खड़े हैं, फिर जिया जी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अभी जिया जी भी हमारे साथ खड़े होकर खाना खाने लगे। सब अपनी अपनी प्लेटें बना रहे थे और एक एक करके हमें ज्वाइन कर रहे थे। और जैसे जैसे हम खाना खा रहे थे वैसे वैसे सब एक एक करके कंटिन्यू आ रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी भी बड़ा स्वाद का बना था। देखिए अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी थी खाने में। देखिए बुआ के साथ फिर भैया भी आ गया, ये मेरा भाई है, रियल भाई मनीष भैया। और ये भी खाना के लिए प्लेट ले आया था, फिर ये हमें ज्वाइन कर रहा था। हम लोग साथ में ही खड़े होकर सब खाना खा रहे हैं। हमारा सर्कल और बड़ा होता जाएगा अभी धीरे धीरे। देखिए देखिए बुआ अब बीच में आ गई। ये देखिए रीना और जिया जी फिर हमारे पास आ गए। और ये भाभी भी प्लेट लगाने के लिए सोच रही थी, फिर हमने इनको बोला आप भी जाइए। ये देखिए जिया जी और ये काका फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। फिर भाभी भी गई, भाभी अपनी प्लेट लेके आई, फिर दोनों भाभीयों ने साथ में खाना खाया। और ये भी हमको एक्चुअली हम लोग सब साथ में ही खाना खा रहे हैं, पर सर्कल काफ़ी बड़ा हो गया था तो इसके लिए काफ़ी हम लोग ऐसे एक के पास एक खड़े होके खाना खा रहे थे, क्योंकि हम लोग सब थे ही इतने सारे। और भाभीयों को भी यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। रियल में खाना बहुत अच्छा बना था, सारी चीज़ें बहुत स्वाद की थी और सारी वैरायटियाँ देखिए। फिर हमने खाना खाने के बाद मुझे लगा थोड़ा मीठा खा लिया जाए। ये गुलाब जामुन बने थे। और यहाँ पर ये एक मिठाई थी, केसरिया मिठाई। ये मतलब सैंडविच मिठाई थी, इसमें बीच में एक लेयर और थी और ऊपर नीचे सेम लेयर थी। और ये मूंग दाल का हलवा था यहाँ पर, और ये भी काफ़ी टेस्टी था।
सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्वाद की बनी थी। ये भैया बात कर रही थी मैं उनसे, तो उनको हँसी आ गई थी और हम पूछ रहे थे कि कैसे बना। मैं सीख रही थी एक्चुअली उनसे हलवा कैसे बना है ये। और ये देखिए यहाँ पर, ये मैं आपको बताती हूँ, ये भजिए और चटनी यहाँ पर थी। बट मैंने ये नहीं खाई थी क्योंकि काफ़ी खाना खा चुकी थी मैं, तो मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा खाऊं। पर खाना सारी चीज़ें अच्छी बनी थी। फिर फाइनली लास्ट में मैंने एक गुलाब जामुन टेस्ट किया। मैं मीठा थोड़ा कम ही खाना प्रेफर किया क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैं मीठा खाती नहीं जितना पहले खाती थी। ये देखिए मिष्टी पानी पताशे इंजॉय करती हुई। और मिष्टी को पानी पताशे बहुत पसंद है, पानी पूरी बहुत पसंद है, ये तो आप सबको मालूम ही है। और शादी के पानी पूरी तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं होती, आप आराम से इंजॉय कर सकते हो कितने भी। फिर ये हमारी लावी प्रियांशी की बड़ी बेटी, ये नूडल्स खाते हुए, और इनसे हमने ओपिनियन मांगा था बट इनका मूड नहीं था, तो ये हमको कुछ जवाब नहीं दे रही थी, मना कर रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी। फिर ये दही बड़े मेरे सबसे फेवरेट हैं। अगर किसी शादी में मुझे दही बड़े मिल जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर दीदी और मैंने, ये मेरी बड़ी दीदी है अंजू दीदी, और दीदी और मैंने फिर दही बड़े इंजॉय करे, और दही बड़े भी बहुत टेस्टी थे और हमको बहुत अच्छा लगा ये खा के। मुझे तो स्पेशली दही बड़े बहुत पसंद है, इसलिए मुझे तो ये शादी में मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगा कि हाँ यार दही बड़े मिल गए, यानी कि कंप्लीट मेरा खाना हो गया। उसके बाद देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखिए खाने की वैरायटी, ये खिचड़ी थी, ये दाल थी, ये आपको मक्के की रोटी, सरसों दा साग था, और भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पे बनी हुई थी। बहुत सारा खाने का आइटम था, बट एक शादी में आप सब कुछ तो नहीं खा सकते हैं। ये पापड़ तवा भाजी भी थी, उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई। ये रोटी पूड़ी रुमाली रोटी वगैरह सभी मतलब टोटल आइटम थे। ये देखिए ये दाल चावल का काउंटर है, यहाँ पे चावल और ये तड़का दाल यहाँ पर लगी हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर ये 2 टाइप की सब्जियाँ थी, एक काजू करी थी और ये एक पनीर की सब्ज़ी थी। पनीर वाली, हाँ ये वाली पनीर की थी और वो काजू करी थी। और काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी, ये कचौरी थी, चटनी ग्रीन चटनी रेड चटनी दोनों ही थी यहाँ पे, और ये भी काफ़ी टेस्टी थी। फिर ये रेड सॉस पास्ता था और वाइट सॉस पास्ता भी था। ये देखिए हमारा बनी वाइट सॉस पास्ता एंजॉय करते हुए फटाफट से। और ये क्रिस्पी कॉर्न थे यहाँ पर, जो कि कुक्कू ले रही है। कुक्कू को, आदू को ये बहुत पसंद है। आदू को तो एक्चुअली मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसको लेके नहीं गई थी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो नहीं आया था तो। और इन सब ने भी यहाँ पे फिर अपनी पसंद की चीज़ें खाई। बुआ बोल रही है बहुत अच्छा बना है। देखिए बनी का भी ओपिनियन लिया, बनी क्या खा रहा है वो पूछा मैंने, प्रियांशी क्या खा रही है अभी बताएगी। ये वाइट सॉस पास्ता रेड सॉस पास्ता ये दोनों खा रहे हैं। और ये माही ने भी फिर हमको बताया कि वो क्रिस्पी कॉर्न खा रही हैं, उनका पसंदीदा आइटम। एक्चुअली सबके पसंदीदा आइटम यहाँ पे उनको मिले। और फिर ये लास्ट में हम सब पोज देते हुए सारे भाभी रीना में और प्रियांशी और उसकी छोटी प्यारी सी प्रावी। और उसके बाद फिर हम लोग चले लास्ट में पान की तरफ। और हम घर जाने से पहले यहाँ पे एक पान का काउंटर भी था, फिर हम सब ने पान खाया। ये हमारी पूरी फैमिली पान के साथ पोज देते हुए, सबको पान बहुत पसंद आया था और सबने पान के साथ ये पोज दिया। उसके बाद सबने पान खाया और ऐसा रहा ये वाला शादी का हमारा प्रोग्राम। और हमने सबने बहुत इंजॉय किया, एक दूसरे से मिलके जो खुशी हुई थी वो तो अलग ही थी, क्योंकि 1-2 हफ्ते हो गए थे हमको लगभग मिले हुए थे। दोबारा फिर हम मिले तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ। और आगे भी मेरी वीडियो अगर शादी रिलेटेड या किसी फैमिली फंक्शन रिलेटेड आएगी तो इन सब में आपको यही चेहरे दोबारा मिलेंगे, क्योंकि यही मेरा परिवार है और इन्हीं के साथ अधिकतर में शादी या फिर कोई फैमिली फंक्शन हमारे होते हैं तो हम सब साथ में ही होते हैं। और ये देखिए फिर मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से हमारा शादी का पूरा यहाँ पे एंजॉय करा हमने। और फिर हम घर के लिए निकल गए क्योंकि आदू घर पे अकेला दादी के साथ था तो काफ़ी लेट हो रहा था। ये बनी मुझे बाय बोलने आया था। बनी को अभी थोड़ा टाइम था क्योंकि मामा ने खाना नहीं खाया था और फिर मामा खाना खाने गए हुए थे। ये भाभी और मैंने लास्ट में एक फ़ोटो क्लिक करी और रीना जिया जी पीहू और मैं हम लोग निकल गए क्योंकि हमको लेट हो रहा था थोड़ा, और भैया को भी थोड़ा टाइम था, भैया भाभी थोड़ा लेट निकलने वाले थे। उसके बाद फिर हम आगे घर के लिए निकल गए। फ्रेंड्स आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय।